अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज़ में दिखाया जाता है एक जंगल का मंजर, और जंगल में कुछ लड़कियां घोड़ों पर सवार होकर जा रही होती हैं। उनमें एक हलीमा और हफ्सा होती है। हलीमा कहती है, अम्मा बहुत पुरअज़म नज़र आ रही थी हफ्सा, और हफ्सा कहती है, ये कैसे हुआ? असल में गोंजा भाभी क्या सोचेंगी जब वो जानेगी। और यही बातें करते हुए वो जा रही होती हैं। उनको एक घोड़ा नज़र आता है, सफ़ेद रंग का, बहुत ही खूबसूरत होता है। हलीमा कहती है, घोड़ा बहुत खूबसूरत है, और हफ्सा कहती है, ये बहुत वहशी भी है। हलीमा कहती है, वहशी तो है, लेकिन उस वक्त तक जब तक मैं इसकी तरबियत नहीं करती। और वो घोड़े के पीछे चली जाती है। आगे जाती है तो एक और आदमी आ जाता है, वो घोड़े को उससे पहले पकड़ लेता है, और हलीमा और दुर्सन की आपस में लड़ाई होती है घोड़े के मामले पर। वो हलीमा कहती है, ये घोड़ा मेरा है, और दुर्सन कहता है, ये मेरा है। फिर वो एक फैसला घोड़े पर ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, हम बुलाते हैं, घोड़ा जिसके पास जाएगा वो उसी का होगा। आखिर में घोड़ा दुर्सन के पास चला जाता है, और हलीमा शर्मिंदा होती है। उसके बाद हफ्सा उसको कहती है, हलीमा अब छोड़ो, तुम हार गई, शोर मत करो। और हलीमा गुस्से से कहती है, मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि मैं अपना घोड़ा इस चोर को दे दूँ। और दुर्सन कहता है, कौन चोर, इसका क्या मतलब है अब? और हलीमा कहती है, एक घोड़ा नहीं है आपके पास? और दुर्सन कहता है, अब तो है मेरे पास घोड़ा। और दुर्सन कहता है, मेरा नाम दुर्सन है, अगर मेरा काम जानना चाहती हो तो मैं एक चरवाहा हूँ। और हलीमा कहती है, भेड़ें भी नहीं हैं तुम्हारे पास? और दुर्सन कहता है, मुझे काम की तलाश है। और हलीमा कहती है, इस दिमाग के साथ तो मिल गया आपको काम। और हलीमा गुस्सा होकर जाने लगती है तो हफ्सा उसको रोक लेती है। और हफ्सा कहती है, कहाँ जा रही हो? हलीमा कहती है, मैं शिकार करने जा रही हूँ। और हलीमा गुस्से से कहती है, अगर शिकार न मिला तो इसे ही काट डालूंगी। हलीमा ये कहकर गुस्से से निकल जाती है, और दुर्सन उसे पागलों की तरह पीछे से देखता रहता है। और दूसरी तरफ समंदर का मंजर दिखाया जाता है, और उरहान उनके सिपाही घात लगाकर बैठे हुए होते हैं, और समंदर में सलेबी सिपाही आ रहे होते हैं। सलेबी जहाज से कुछ सामान उतार रहे होते हैं। इतने में एक काफिला आता है, और इधर से उरहान कहता है, टार्च वाले को आगे लेकर आओ। सिपाही टार्च वाले को आगे लेकर आते हैं, और टार्च वाले से उरहान साहब पूछते हैं, ये कौन लोग हैं? और टार्च वाला बूढ़ा बाबा चुप करके बैठा रहता है। पीछे से एक सिपाही कहता है, उरहान साहब ने आपसे सवाल किया है, जवाब दो। और बूढ़ा जवाब देता है और कहता है, ये फलाव्यूस का भाई काताव्यूस है। और उरहान साहब कहते हैं, अच्छा, तो ये उसका भाई है। और खलील कहता है, उरहान साहब ये बंदरगाह पर इतना बंदोबस्त कर रहे हैं इसलिए कि बहरी जहाज़ बंदरगाह के करीब ही ना आए। और उरहान साहब कहते हैं, इसलिए आपको इनकी जगह लेनी होगी, और जहाज़ आने पर हमला कर देंगे। उरहान साहब और उनके सिपाही चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कातलियूस पूछता है, टार्च वाला बाबा कहाँ है? और कहता है, ये काम ख़त्म होते ही इसको अपने हाथों से मार दूंगा। कातलियूस ये बात कर रहा होता है, इतने में उरहान और उसके सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। इनके काफ़ी सिपाही मर जाते हैं, और उरहान साहब कातलियूस को मारने लगता है। तो कातलियूस कहता है, हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना है। उरहान कहता है, मुझे पता है, बुरहान है आपके पास, क्या बुरहान ज़िंदा है? और कातलियूस कहता है, वो जी हाँ, वो ज़िंदा है, लेकिन जो कुछ वो जानता है वो हमें बता देगा, उसके बाद वो भी मर जाएगा, और तुम कामयाब नहीं हो सकोगे उरहान, और तुम शिकस्त के हकदार हो। और उरहान उसको कत्ल कर देता है। तमाम काफिरों को मारने के बाद खलील उरहान के पास आता है, और उरहान खलील को कहता है, इनकी लाशों को छुपा दो। खलील उनको कहता है, जी हुजूर, हम अभी छुपाते हैं। और उरहान दूसरे सिपाहियों को बुलाता है, उनको कहता है, तुम फौज का लिबास पहन लो, तुम लोग तैयार हो जाओ, और हम छुप कर इंतज़ार करेंगे जहाज़ आने का। और उरहान साहब खलील को कहते हैं, बुरहान भाई जिंदा हैं। और उरहान खलील को कहते हैं, ये खबर तुम्हारे और मेरे और बाबा के बीच होनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। और खलील अदब से सर झुकाता है, और उरहान घोड़े पर तैयार होकर चला जाता है।